हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, वीबीटी। हमने देखा था कि वीबीटी के जरिए जो आपके कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, तो वीबीटी हमें क्या बताती है कि जो आपके बॉन्ड बनते हैं वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके, उनकी ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी ओवरलैपिंग होती है उतना ही बॉन्ड आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, ये हमें बताया था वीबीटी में। ठीक है, वीबीटी के कुछ रूल्स भी थे कि आपके पास दोनों ऑर्बिटल्स में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी आपके बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा आपका जो ऑर्बिटल हो वो क्या हो, वेकेंट हो। उस टाइम पे आपका जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो वीबीटी ने हमें ये बता दिया था कि ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग होती है पर कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की होती है हमने देखा था। एक तो होती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक होती है आपके पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग कब होती है? जब आपके जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एक्सिस है वो आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करती हो। जब आपके उस टाइम जो आपकी ओवरलैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग। वहीं जब आपके दोनों ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, तो उस टाइम जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर हमने देखा था एक्सियल ओवरलैपिंग से आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाद में हमने एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग एक्सियल के लिए देख ली थी और पीपी ओवरलैपिंग किसके लिए, पैरेलल के लिए देख ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग फॉर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए डी ऑर्बिटल्स में भी आपकी ओवरलैपिंग होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओवरलैपिंग इन डी ऑर्बिटल्स। अगर हम डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करें, ठीक है, तो देखिए डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है। डी ऑर्बिटल्स में आपको पता होगा 5 टाइप के आपके ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, इनको हम 2 सेट में डिवाइड करते हैं, पता होगा आपको। इसको तो हम बोलते हैं आपके इजी, दैट इज इक्वली जनरेट। ठीक है, इक्वली डीजनरेट। ठीक है, और ये होता है आपका T2G, ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट किसके लिए, डी जेड स्क्वायर के लिए। फर्स्ट है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जहां हमने एस और पी में सिग्मा और पाई 2 टाइप के बॉन्ड देखे थे, वहीं आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये एक और टाइप का बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम डी जेड स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डी जेड स्क्वायर, आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। इसकी जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ लाई करती है, आपके जेड एक्सिस के अलोंग। ये आपका मान लो जेड एक्सिस है। ठीक है, बाकी आपके एक रिंग फॉर्म होती है, ये आपके एक्स वाई प्लेन में होती है। कौन से प्लेन में होती है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये मान लो एक्स है। ठीक है, ये इस तरफ आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपके जेड एक्सिस पे के अलोंग लाई कर रही है। ठीक है, अब मान लो इसकी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो आपका जो ऑर्बिटल्स आएगा दूसरा डी जेड स्क्वायर वाला, ठीक है, डी जेड स्क्वायर की ओवरलैपिंग होती है। तो अगर वो मान लो एक्स डायरेक्शन से भी आता है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। मतलब आपकी ओवरलैपिंग जो होगी यहाँ पे कौन सी होगी, साइड आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। कौन सी वाली, एक्सियल ओवरलैपिंग। वाई से आएगा तो भी आपको ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मिलेगी। ठीक है, जेड से आएगा ऊपर से तो भी आपके क्या होगी, सेम टाइप के एक्सिस पे आपकी क्या रहेगी, ओवरलैपिंग होगी। मतलब यहाँ पे भी आपके एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो आप एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन से आओ, ठीक है, डी जेड स्क्वायर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके एक्स वाई प्लेन में भी है और जेड प्लेन में भी है, तीनों प्लेन में। तो जो ओवरलैपिंग होगी आपके, ठीक है, वो क्या होगी, आपके
एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आप लिख भी सकते हो सिंस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन जेड एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, या फिर आप देखिए आप जेड एक्सिस ही नहीं, हर एक एक्सिस पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है, एक्स वाई में भी कर रही है और जेड में भी कर रही है। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे आपके तीनों एक्सिस आएगी। ठीक है ना, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो आप कहीं से भी आप ओवरलैपिंग कराओ एक्स वाई और जेड से, या फिर कोई भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लो, आपको हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस, सो हियर always axial overlapping will occur, and due to this overlapping कौन सा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से? करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो डी जेड स्क्वायर है ये हमेशा आपके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। किस टाइप का? सिग्मा बॉन्ड। ना तो ये आपके पाई बॉन्ड बनाएगा, ना ही आपके डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, चलिए पहले डेल्टा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड देखिए, अगर हम डेल्टा बॉन्ड की तरफ बात करें तो ये आपके किस टाइप का होता है वो मैं आपको बताता हूं। आप लीजिए, हम डी ऑर्बिटल्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए डेल्टा बॉन्ड होता किस टाइप का है और ये कैसे फॉर्म होता है, ये मैं थोड़ा आपके लिए 3D में बना रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है ना, ये मतलब आप दो फ्लावर समझ सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं पता है सेम साइन के होते हैं। ठीक है, ये आपके प्लस प्लस, ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे? माइनस। ये आपका माइनस और माइनस। तो देखिए जब दो डी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, तो जब उनकी 1 2 3 4 चारों लोब्स ओवरलैप करती है एक दूसरे को। पी में अपन ने देखा था पी ऑर्बिटल्स में कि आपकी दो ही लोब्स जो है, जो आपकी पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग थी, उसमें आपके जो पी में था आपके दो लोब्स आपकी क्या कर रही थी? ओवरलैप कर रही थी। जबकि डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि आपकी डी जो आपका ऑर्बिटल है, पहली बात तो है केवल डी में होगा, एस और पी में नहीं होगा। ठीक है, डी में होगा, और डी में भी कब होगा? जब आपके चारों लोब्स एक दूसरे की तरफ क्या करती हो? लाई करती हो या ओवरलैप करती हो, तब जाके आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। मतलब ये जो आपका पी है, ये जो आपका एक ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप हो। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव। दूसरा आप देखिए, ये रेड वाले सेम साइन वाले ही आपके ओवरलैप होंगे। ठीक है, और ये आपका ये वाला, ये चारों लोब्स जब आपस में लाई करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तब जो आपके बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? नॉर्मल एस और पी में तो नहीं होगा, डी में होगा, और डी में भी कब होगा? जब डी ऑर्बिटल्स की चारों लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप करें। जरूरी नहीं हो सकता है कभी दो जो लोब्स है वही ओवरलैप करे, तो उस कंडीशन में नहीं होगा। कब होगा? जब चारों लोब्स आपकी ओवरलैप करेगी तब। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आपका डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके डी जेड स्क्वायर हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में।
दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है आपका, थर्ड क्या, सेकंड है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है ना आपको, कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे जो लोब्स होते हैं आपके वो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। ठीक है, पता है आपको, मतलब इस टाइप से लाई करेंगे। ठीक है, साइन अगर हम देते हैं तो ये प्लस प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, चलिए अगर मान लो हम मान लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपकी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेगा दूसरे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ तो देखिए क्या होगा, ये आपका दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ओवरलैप करेंगे, प्लस और प्लस सेम साइन है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही, जब आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तब आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब मान लो मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को चेंज कर देता हूँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मैंने चेंज कर दिया, वाई एक्सिस कर दिया, तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने एक्स की जगह वाई कर दिया और इसको वाई की जगह एक्स कर दिया, सेम इसी तरह इसको मैंने वाई कर दिया, इसको मैंने एक्स कर दिया, कुछ फर्क पड़ा ओवरलैपिंग पे, अभी भी सेम ही टाइप की ओवरलैपिंग है। कौन सी है, एक्सियल, तो सेम टाइप की आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे भी आपका डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए हर बार आपके एक्सियली ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपके जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, जो आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग है, वो किससे होती है, जब आपके दो ऑर्बिटल्स पैरेलल मर्ज करें। अब अगर ये मान लो एक दूसरे से मर्ज करने के लिए आएंगे पास में, तो पहले आपके ये वाले जो लोब्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे, ये वाले तो बाद में होंगे। तो अगर ये वाले पहले मर्ज हो रहे हैं, आपके पहले ओवरलैपिंग हो रही, तो मतलब हमेशा आपके केवल और केवल एक्सियल ओवरलैपिंग ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, पाई ओवरलैपिंग का तो होने का सवाल ही नहीं हो रहा है, पहले ही आपके एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई है, इसका मतलब यहाँ पे हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, इस केस में पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज lobes are lying along the axis, ठीक है, as lobes are lying along the axis there is always, or we can say there along the axis a pi bond can never be formed here। आपके पास पाई बॉन्ड तो नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा तो बन गया, आयन एक्स और आयन वाई लिया, तो मान लो आयन अगर हम ले लेते हैं जेड तो क्या होता है, देखिए अगर हम जेड एक्सिस को आयन ले लेते हैं तो देखिए यही हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर हमने आयन ले लिया किसको, जेड एक्सिस को, ठीक है, अगर हमने आयन क्या ले लिया, जेड एक्सिस को ले लिया, तो इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, और एक और एक्सिस है, इसे आप मान लीजिए वाई मान लीजिए, या फिर इसे एक्स मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए। ठीक है ना, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो आप। सेम इसी तरीके से ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी हो गई एक्स और ये हो गई आपकी वाई। ठीक है, अब देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको
डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है ना। ये रटने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, ये समझने वाली चीज़ है, समझने के बाद ही आप सही कर सकते हो, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लोब्स कहाँ लाया करेगी, आपके एक्सिस पे। देखिए ये आपके एक्स एक्सिस है, क्लियर है। ये आपकी वाई एक्सिस है, क्लियर है। चलिए साइन दे दीजिए, ये मान लो प्लस है, ये भी प्लस होगा, ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेम, ये आपकी लोब्स यहाँ लाई करेगी, ठीक है, और ये आ गई आपके वाई पे, ठीक है। साइन दे दीजिए आप, ये आपकी प्लस प्लस, ये माइनस, ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही है अलोंग दी जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपके एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये आपकी एक्स वाई प्लेन में, ये भी आपके एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। दोनों आपस में मर्ज होगी, ओवरलैप होगी, तो क्या होगा अब आप मुझे बताइए। ये पॉजिटिव मतलब जो प्लस साइन है ये इसके साथ ओवरलैप होगा, और ये वाला आपका माइनस जो पीछे की तरफ है, या फिर इसको अगर आप आगे की तरफ मानते हो तो इसको पीछे की तरफ मान लो, तो ये आगे वाले इस लोब पे ओवरलैप होगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो है ये इससे ओवरलैप होगा, और ये वाला जो लोब्स है वो आपके इससे ओवरलैप होगा। तो अब देखिए चारों लोब्स आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाँ बिल्कुल सही, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आपके सिग्मा बॉन्ड बनता है और डेल्टा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। सिग्मा कब बनेगा, जब आपके आयने एक्स और वाई एक्सिस हो, और डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा, जब आपके आयने क्या हो, जेड एक्सिस हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए बनाना है और फिर देखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी भी रटने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, समझने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बाकी के डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, दैट इज डी एक्स वाई, ठीक है। आई होप ये डेल्टा बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको और अभी और समझते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें फिर से थर्ड है आपका डी एक्स वाई, ठीक है। डी एक्स वाई के लिए अगर हम बात करें, ये आपका कौन सा सेट होता है, आपका T2G होता है या फिर आपका नॉन एक्सियल। यहाँ पे जो आपके लोब्स लाई करते हैं वो अलोंग द एक्सिस करते हैं, अलोंग द एक्सिस नहीं करते हैं, आपके बिटवीन द एक्सिस करते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए तो हम इन्हें नॉन एक्सियल बोलते हैं, क्योंकि आपके एक्सिस पे नहीं होते, ठीक है। नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका T2G सेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं T2G सेट के लिए। डी एक्स वाई की अगर हम बात करें तो आपके मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, तो जो लोब्स लाई करेंगे बिटवीन द एक्सिस लाई करेगी। अब आप मुझे देख के बताइए, अगर ये लोब्स आपके बिटवीन द एक्सिस लाई कर रही है तो क्या ये कभी आपके एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर पाएगी। जो लोब्स है आपकी बिटवीन द एक्सिस है, अगर अलोंग द एक्सिस होती तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती, जिससे आपके सिग्मा बॉन्ड बनता। बट यहाँ पे आप देखिए जो लोब्स है वो लाई कर रही है बिटवीन द एक्सिस, तो यहाँ पे कभी भी आपके एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जो आपकी ओवरलैपिंग होगी वो अलोंग द एक्सिस कभी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सिस की तरफ तो आपका कोई भी लोब्स नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी आपके सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे आपके केवल और केवल पाई और डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बिटवीन द एक्सिस, so sigma bond, or we can say so axial overlapping can never occur here. So ठीक है, so can never occur here, so
सिग्मा बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड हियर, आपके सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हियर ओनली पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड विल बी फॉर्म, आपके केवल और केवल पाई और डेल्टा बॉन्ड ही फॉर्म होंगे, ठीक है। चलिए वो भी देखते हैं कैसे होंगे, ठीक है। फिर से ओवरलैपिंग करवाते हैं आपकी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। जो लोब्स लाई करेंगी बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। इसी तरह दूसरा डी जेड, ठीक है। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ठीक है। क्लियर है। अब मान लो हम लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मान लो हम एक्स एक्सिस लेते हैं, क्या लेते हैं, आपकी एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी जो ओवरलैपिंग होगी, साइन असाइन कर देते हैं, मान लो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये आपका प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये प्लस इस माइनस से, ठीक है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे तो केवल आपका टाइप और वो चेंज होगा, पाई बॉन्ड आपका बॉन्डिंग वाले बनेगा या फिर एंटी बॉन्डिंग बनेगा, वो डिफरेंस होगा। बट आपकी यहाँ हम क्या करेंगे, केवल और केवल बॉन्ड, जो आपके बॉन्डिंग टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको प्लस ले लीजिए, ठीक है, ये इसको माइनस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम केवल ये देख रहे हैं कि आपकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, ठीक है, मतलब बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्डिंग है या सिग्मा बॉन्ड है, वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो साइन से अपने को अभी कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो ओवरलैपिंग होगी, ये आपका एक्स वाई सेम प्लेन है, ये भी आपका सेम प्लेन है, ठीक है। दोनों में आपस में ओवरलैपिंग हो रही, तो इसमें और इसमें ओवरलैपिंग होगी, इसमें और आपके इसमें ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी उससे आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ आपके कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब मान लो मैं एक्स और वाई को ले लूँ, चेंज कर लूँ, अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, देखिए मैंने क्या किया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो क्या ले ली मैंने, एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। ये आपका डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले ली एक्स, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपके पाई, ठीक है। अब मान लो मैं इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अभी भी ओवरलैपिंग तो सेम ही हो रही है, पैरेलल। आपके यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लूँ या फिर वाई एक्सिस लूँ, आपके हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, यहाँ अगर हम बात करें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस हो जाए तो, चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लो आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई जेड एक्सिस, तो क्या होगा, करें इसको, आपको इसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है ध्यान से, ठीक है ना। देखिए ये हुई आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। लोब्स कहाँ लाई करेगी, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये एक्स वाई, ये बिटवीन, इनके बीच में, ठीक है। ये आपके
इस टाइप से, ठीक है। साइन असाइन कर देते हैं, ये मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बताइए? पाई, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है सेम जो प्लेन है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, ये दो लोब्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ये एक ही प्लेन में, इसलिए आपके सेम प्लेन में, इसलिए आपके पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। इस तरफ ये आपका सेम प्लेन रहेगा एक्स वाई, ये दूसरा आपका एक्स वाई प्लेन है और दोनों में आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है इस टाइप से हो रही है, जबकि यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड इस टाइप से बन रहे हैं और यहाँ पे ओवरलैपिंग आपके इस तरफ से हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो दोनों प्लेन है इस तरफ से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये समझना है। ये जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये दूसरा एक्स वाई प्लेन है, दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चारों जो लोब्स है वो आपस में मर्ज करेगी, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव के साथ में मर्ज करेगी, ठीक है, इस टाइप से। और ये आपकी नेगेटिव जो लोब्स है आपके दूसरे नेगेटिव से, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि चारों लोब्स आपकी क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। खुद अपने हाथ से इसको ट्राई करना है, फिर समझना है, ठीक है, तब जाके आपको याद होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि अगर आपके डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में आप ओवरलैपिंग करवाओ, जेड एक्सिस हो, तो आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे बाकी के ऑर्बिटल्स के लिए, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के लिए। देखिए यहाँ पे डी एक्स वाई जब है और आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और वाई लिए तब तो आपके पाई बॉन्ड बनता है, और जब डी आपके जेड एक्सिस आपने लिए तब आपके क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड। सेम इसी तरीके से अगर हम डी आप लीजिए डी वाई जेड और डी वाई जेड, ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो आप वाई या जेड, तो आपके कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। वहीं अगर आप एक्स एक्सिस ले लो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसे जनरलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज वापस एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड के लिए करना हो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो एक्स या फिर आपकी जेड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी वाई जो इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इजी है, थोड़ा समझना है, थोड़ा टफ भी है, ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तभी इसमें सफल हो पाओगे, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। ये तो हो गई अपने ओवरलैपिंग किसमें, डी ऑर्बिटल्स में। ओवरलैपिंग होती है पी और डी के अंदर भी, मतलब एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल्स, वो भी आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं और उनमें कौन से बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं, आप इससे एक बार नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अगर ऑर्बिटल्स पी और डी अलग अलग हो, ठीक है, तब किस टाइप की आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। देखिए ओवरलैपिंग आप लिखिए बिटवीन पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी और डी के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तब क्या होती है, बात करते हैं हम फर्स्ट डी जेड स्क्वायर और पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। देखिए डी जेड स्क्वायर, ये आपका डी जेड स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके अलोंग जेड एक्सिस, ये आपकी रिंग, ठीक है। ये आपकी किस प्लेन में रहेगी, एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। डी जेड स्क्वायर जैसे मैंने आपको पहले बताया केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो यहाँ पे अगर हम लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस लेते हैं तो देखिए क्या होता है, मान लो यहाँ साथ में लेते हैं हम
डी जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स। अगर हम पी एक्स लेते हैं तो देखिए पी एक्स आपकी इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, ये आपकी पी एक्स, ठीक है। साइन लेते हैं, ये मान लो प्लस ले लो, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। पी एक्स ले लो आप, पी एक्स पी एक्स पी एक्स और ये आपका डी जेड स्क्वायर में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं पी एक्स की जब पी वाई कर देता हूँ, पी वाई देखिए कैसा होगा, या फिर पी जेड कर देता हूँ, तो पी जेड कैसा होगा? आपके इस टाइप का होगा, सेम पैरेलल एक्सिस में, ठीक है। ये आप प्लस ले लीजिए, ये माइनस, ठीक है। यहाँ से जो आपकी ओवरलैपिंग होगी, तो आप देखिए यहाँ से जब ये ओवरलैपिंग के लिए जाएगा तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी हाफ इससे होगी और हाफ इससे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो प्लस साइन है, प्लस है तो प्लस प्लस में ओवरलैपिंग, और यहाँ पे प्लस और माइनस ओवरलैपिंग, ठीक है। ऊपर वाली हाफ और नीचे वाली हाफ, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? जीरो। तो अगर आप डी जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स लेते हो तो आपके सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे अगर आप पी वाई या पी जेड लेते हो, पी वाई भी लेंगे ना, तो भी आपके ये जो रिंग वाली फॉर्म है वहां से अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और ओवरलैपिंग एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और वहां पे आपके जीरो ओवरलैपिंग होगी। कितनी? जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड क्या है आपकी? टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपके पी ऑर्बिटल। अगर अब देखिए अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी कोई भी ऑर्बिटल हो उसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके एक्सिस पे रहेगी, ठीक है। ये आपका x, ये आपका y, ठीक है। यहाँ अगर मान लो हम आईएनए ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। क्या ले लेते हैं? x एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करें आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स ले लेते हैं, मान लो क्या लेते हैं? पी एक्स। तो देखिए ये होगी आपकी पी एक्स, ठीक है। ये साइन ले लो आप, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। दोनों में ओवरलैपिंग होगी, साइड में आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। एक्सियल ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। वहीं अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी जेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? पी जेड। तो देखिए पी जेड कैसा आएगा? अगर ये पी एक्स है तो या अगर हम पी वाई की बात करें, देख पहले पी वाई की अगर हम बात करें तो पी वाई कैसे आएगा? कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन से अगर ये आता है, ठीक है, तो पहले ये आएगा या पहले ये वाला लोब आएगा? पहले ये वाला लोब आएगा। तो यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, ये आपका प्लस ये माइनस, प्लस प्लस में ओवरलैपिंग होगी और यहाँ प्लस माइनस में ओवरलैपिंग होगी। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ ओवरलैपिंग क्या होगी? मतलब यहाँ जो बॉन्ड होगा, या हम कहेंगे यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं होगा, जीरो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर पी जेड से भी आता है, पी जेड जो होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, ये जब इस डायरेक्शन में आएगा, या यूं कहें हम पी जेड जो रहेगा, ये अगर एक्स है ये वाई है, पी जेड इस डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पे आपकी कोई भी ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है, ठीक है। मतलब वापस वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली ओवरलैपिंग होगी। तो अगर यहाँ पे आप पी वाई लो या पी जेड लो, आपके जीरो ओवरलैपिंग ही होगी, ठीक है। चलिए ये तो हो गए आपके एक्सियल वाले, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। नॉन एक्सियल जो आपके डी ऑर्बिटल्स है और उनके और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे आपके नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए। आपके नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। नॉन एक्सियल कौन कौन से आएंगे आपके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। वही पहले हम एक के लिए लिखेंगे, बाद में सबको क्या कर देंगे? जनरलाइज कर देंगे, ठीक है।
देखिए फर्स्ट हम देखेंगे आपके किसके लिए, डी एक्स वाई के लिए, ठीक है। डी एक्स वाई और पी ऑर्बिटल, ठीक है, इनमें अगर ओवरलैपिंग होती है तो कैसी होगी। देखिए ये आपका डी एक्स वाई, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, जो लोब्स होंगी वो एक्सिस पे होंगी या बीच में, बीच में होंगी। नॉन एक्सियल है ना, तो आपके बीच में होगी लोब्स, ठीक है। क्लियर है, साइन असाइन कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए यहां अगर हम लेते हैं आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हमने ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है, डी एक्स वाई, और हम बात करते हैं पी एक्स के लिए, ठीक है। अगर डी एक्स वाई और पी एक्स में अगर हम बात करें तो पी एक्स देखिए किस टाइप में होगा, हमने एक्स एक्सिस को लिया है क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपके पास पी एक्स प्लस माइनस। अब आप देखिए दोनों में ओवरलैपिंग होगी, इसमें और इसमें, ये पास में आएगा, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी आधा तो इससे होगा, आधी ओवरलैपिंग हाफ वाली इससे होगी, ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस और प्लस में ओवरलैपिंग होगी, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव ओवरलैपिंग। आंसर क्या आएगा आपका, जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी आपके वो कौन सी होगी, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए वहीं अगर हम बात करें मान लो पी वाई हो तो क्या होगा, पी वाई हो तो देखिए इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी आपके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ठीक है। चलिए अब आ गए आपके पास पी वाई, पी वाई जो होगी इस टाइप में होगी ओवरलैपिंग, ये आपका पी वाई, ठीक है। साइन असाइन कीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, दोनों में ओवरलैपिंग होगी, सेम प्लेन है एक्स वाई, यही प्लेन है, यहाँ पे भी वाई, दोनों में ओवरलैपिंग होगी, प्लस प्लस की ओवरलैपिंग होगी और माइनस की माइनस से ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे होगी आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, या फिर आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डी एक्स वाई और पी वाई लिया हमने, इससे आपके पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम पी जेड ले लेंगे तो देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, ये पी जेड इस डायरेक्शन में होगा, अब ये इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ लिया है, तो देखिए यहाँ आपके कोई भी ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है, ठीक है। मान लो कुछ हो भी जाए तो भी प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर आपके जीरो ओवरलैपिंग ही होगी, ठीक है। तो आपके थर्ड जो है आपका डी एक्स वाई और पी जेड, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे भी आपके कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो देखिए आप इनको रट नहीं सकते, ठीक है, आपको केवल समझ के इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए ये हो गई एक चीज। अब हम इसको करते हैं जनरलाइज, क्या करते हैं जनरलाइज। मान लो इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई जेड के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है। डी वाई जेड के लिए लेंगे तो क्या होगा, देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम ले लेते हैं आपके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस बार हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस ले ली, ठीक है, तो सेम देखिए डी वाई जेड है तो ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, ठीक है। आपको ड्रॉ नहीं करना है दोबारा, ठीक है ना, एक बार ड्रॉ कर लिया काफ़ी है, ठीक है। अब आप रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डी वाई जेड और पी वाई में, ठीक है, ये आपका वाई जेड है। अगर हम पी एक्स की तरफ भी बात करें, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वाई,
तो मान लो ये आ गया आपका पी वाई, ठीक है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है ये, ठीक है। तो पी वाई यहाँ आप देखो कि कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। पी एक्स की बात करें, वाई जेड और पी एक्स होगा इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, वो ओवरलैप करेगा इसी टाइप में। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज, और उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका पाई, ठीक है। वहीं बात करो डी वाई जेड और पी जेड में, पी जेड वही आपका, ये अगर आपका वाई, ये आपका जेड प्लेन हो जाता है, ठीक है। वाई जेड प्लेन हो गया, और पी जेड आपका इस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा, तो आपकी ओवरलैपिंग जो होगी पी जेड में आपके पाई ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। ये आपका वाई और जेड, ठीक है, ये आपका पी जेड रहेगा सेम डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, जेड की डायरेक्शन में ही रहेगा पी जेड। तो ये आपकी इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक्स में देखिए, यही हम देख लेते हैं, पी एक्स जो होगा, ये तो पी वाई काला हो गया, ठीक है। पी एक्स जो होगा आपके इस डायरेक्शन में रहेगा, इनसे ये वाई और ये जेड है, पी एक्स जो होगा आपके इस डायरेक्शन में रहेगा, दोनों से 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब इस 90 डिग्री को मैं यहाँ ले आऊँ तो सेम आपका वहाँ का थर्ड केस बन जाता है, यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी पी एक्स में, और मान लो बाई चांस हो भी जाती है तो प्लस और माइनस करके आपका जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी आपके जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, क्लियर है। और इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, डी एक्स जेड के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ हमने कौन कौन से टाइप के आपके ओवरलैपिंग देखी। एक तो हमने ओवरलैपिंग देखी पी पाई, एक ओवरलैपिंग हमने देखे डी पाई, और एक हमने देखी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ये तीन टाइप की आपकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जब दो पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तब आपके जो बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी पी पाई, ठीक है। और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्ड, ठीक है। और जब आपके दो डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है साइडवेज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी पाई ओवरलैपिंग। और अगर आपके एक पी और एक डी ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल में क्या होती है, ओवरलैपिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। ये है आपके टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये आपकी ओवरलैपिंग है, ठीक है। इनको हम और आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ओवरलैपिंग के बारे में बात की, डी ऑर्बिटल्स और पी और डी ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले हमने डी और डी ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होती है उसके बारे में बात की, डी जेड स्क्वायर, उसमें हमेशा आपके केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। वहीं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में, वहां पे आपकी जो एक्सिस होती है, जो लोब्स होते हैं, वो एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका पाई बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, जबकि आपकी जो लोब्स है, जो एक्सिस पे है, वो पहले ही आपकी ओवरलैप हो जाएगी। तो वहां पे या तो आपका सिग्मा या फिर आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी एक्स जेड, उनके लिए भी बात की। वहां पे जो लोब्स होती है आपकी एक्सिस के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगर एक्सिस के बीच में लाई करेगी तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो नहीं होगी वहां पे, मतलब वहां पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई या डेल्टा बन सकता है, ठीक है। और उसको फिर हमने जनरलाइज किया, और बाद में हमने बात की आपके पी और डी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है, और उसके अलग अलग केस के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो देखिए आज का जो लेक्चर है, हो सकता है ये थोड़ा सा टिपिकल हो, ठीक है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जो लास्ट लेक्चर में एस और पी में जो ओवरलैपिंग पड़ी थी, एस एस, एस पी और पी ओवरलैपिंग, अपने वहीं तक रहता है, ठीक है ना। ये जो आपका पोर्शन है डी डी ओवरलैपिंग, यहाँ तक तो जनरली पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। बट फिर भी कभी कभी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब किस्मत खराब होती है ना, तब ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है, या तो आपका टाइम खराब करने के लिए या फिर आपको उलझाने के लिए, ठीक है।
तो अपने वैसे ये कोर्स में भी है, सिलेबस में भी है, बट जनरली इतना टफ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आ जाता है और एक्सिस चेंज कर दी जाती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो आपको क्या है उसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप खुद से ड्रॉ कर लोगे तो आपको कोई भी अभी मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर जिसको भी ये टफ लगा है लेक्चर को आप सॉरी, लेक्चर को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन अपने आगे के लेक्चर में काम आने वाला नहीं है, मतलब उतना इफेक्ट नहीं डालेगा आपके लेक्चर्स पे, ठीक है ना। तो जिसको कम समझ में आया हो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। 2-4 दिन बाद या जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आप एक बार और लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि हाँ, कुछ टाइम निकलने के बाद पुरानी चीज़ें ज़्यादा रिकॉल अच्छी तरीके से होती है, तो उस टाइम आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जो सिग्मा बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड बने, डेल्टा बॉन्ड बने, जो भी बॉन्ड बने आपके, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, और मेनली हम बात करेंगे सिग्मा और पाई के बारे में। डेल्टा बॉन्ड का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है अपने यहाँ, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।